सभी का स्वागत है। भारतीय वायुसेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के पीछे सेना के अधिकारियों का यह मानना है कि पहलगाम की हर चीज को ऑपरेशन में शामिल किया गया। महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया। इसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। ब्रीफिंग में भारतीय वायुसेना और सेना की 2 महिला अधिकारियों को बैठने की वजह भी नारी शक्ति को बताया जा रहा है। जन टीवी के साथ खास बातचीत में एयरफोर्स के पूर्व एयर कोमोडोर चंद्रमौली और स्क्वाड्रन लीडर विभूति मंगल ने खास बातचीत में कई बातें साझा की। भारत के पराक्रम का सबूत एयर स्ट्राइक और हम कहें ऑपरेशन सिंदूर, जिसको लेकर के अगर हम बात करें तो क्या कुछ इसका बैकग्राउंड और किस तरह से इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। हमारे साथ एयर कोमोडोर चंद्रमौली जी हैं। सर, इस तरह के जो ऑपरेशन किया जाता है, पहले हमने बालाकोट में किया, तो क्या लगता है आपको कि कैसे, कितना समय लगता है, क्या कुछ रूपरेखा तय होती है? देखिए, इसको स्ट्राइक करना दूसरे देश के अंदर सबसे बड़ा होता है इसकी प्लानिंग, और प्लानिंग तब होती है जब आपके पास में क्रेडिबल इंटेलिजेंस हो, यानी कि उधर कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कितना बड़ा मकान है, कितने लोग होते हैं, उसको वो इन्फॉर्मेशन जब आती है तो उस पर कितना डैमेज करना होता है, उसकी प्लानिंग होती है। तो एक जहाज अगर 2 बॉम्ब गिरा सकता है, मिसाइल गिरा सकता है, तो उस एक जहाज के लिए कम से कम नहीं तो 14 से 18 जहाज उसके सपोर्ट में होते हैं। कोई जहाज रिफिलर होता है, कोई जहाज उसके जैम करने के लिए रडार के लिए होता है, कोई जहाज सर्वेलेंस के लिए बड़ा होता है जो उसके हमारे जहाज के ऊपर अटैक नहीं करें। ये प्लानिंग हमारी बहुत ज़रूरी होती है। तो पहले इंटेलिजेंस आती है, कहाँ क्या करना है, उसके बाद में प्लानिंग होती है, एक बहुत ही गजब की प्लानिंग होती है, अच्छे से एक्सपर्ट होते हैं, और फाइनली वो जहाज तैयार होते हैं कि हमको इस तरह की मिसाइल चाहिए और इतना दूर जाना है हमारे को, और टाइम चूज किया जाता है, रात को है, दिन को है। ये प्लानिंग हमारी हुई है और इसका नतीजा आपके सामने आया हुआ है कि 9 टारगेट जिनके ऊपर प्लानिंग हुई थी, सटीक तरीके से अपने ही देश में रह करके एलओसी बिना क्रॉस किए हमने मार किया हुआ है, और अच्छी तरह से मार किया हुआ, निस्ते नाबूद कर दिया हुआ है। ये हमारा अचीवमेंट है भारत फौज का। सर, अब क्या लगता है कि कोई जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान कर सकता है? जी हाँ, जरूर करेगा। उसको भी प्रेशर उसकी जनता से है और पॉलिटिकल प्रेशर उसके ऊपर है, और जरूर करेगा। अब वो क्या करेगा, 2-3 तरीके हैं। अपने जहाज भेज सकता है, जैसे उसने बालाकोट के बाद में भेजा था, तो उसको मार खानी पड़ी थी, F-16 उसको मारा गया था, वो मार खाएगा। दूसरा, वहीं बैठे बैठे अपनी मिसाइल चला सकता है, उसके पास मिसाइल है तो हमारे एयरबेस के ऊपर गिरा सकता है मिसाइल को, हमारे मिलिट्री एरिया में गिरा सकता है, कोई डैम वगैरह में, रेलवे स्टेशन गिरा सकता है। ये कर सकता है, जिसके लिए हम तैयार हैं, हम मिसाइल को तोड़ने के लिए। तीसरी चीज वो कर सकता है, अपने स्लीपर सेल से यहाँ पे अपने छोटे मोटे डैमेज करा सकता है कि इनकी रेलवे लाइन उखाड़ दो, एक रेल हो जाएगी, बच्चों के बस के अंदर कर दो। इस तरह की नीच हरकत वो करता ही रहता है और कर देगा। वो स्लीपर सेल का काम कर सकता है। तो हमको इसके लिए मुस्तैद रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा, और ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह की हरकत जो नागरिक देख सकता है उसको रिपोर्ट करे, वो नहीं करे। और जहां तक उसके मिसाइल और हवाई जहाज की अटैक वो प्लान करता है, उसके लिए फौज पूरी तरह से तैयार है, और हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर वो करता है तो। जी, तो चलिए इसी ऑपरेशन से जुड़ी हुई अगर हम बात करें, क्योंकि बालाकोट के वक्त हमारे साथ अभी स्क्वाड्रन लीडर विभूति जी हैं, जो उस वक्त भी एयरफोर्स में थी। विभूति, मैं 2 बातें जानना चाहूंगा यहाँ पे। एक तो क्योंकि टारगेट किलिंग थी इसमें, जो पहलगांव में जो घटना हुई उसमें पुरुषों को ही इसमें टारगेट किया गया था। हमने पुलवामा का जवाब बालाकोट में लिया। ये जवाब भी हमारी सरोजमी से पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स को हमने ध्वस्त किया। 2 बातें, एक तो ऑपरेशन सिंदूर के पीछे क्या मोटिव लगता है, दूसरा हम ब्रीफिंग की बात करें तो महिला ऑफिसर्स को मैं देख रहा था उसमें कि उनको वहां पे बैठाया गया, कोई खास वजह कही जा सकती है इसके पीछे? जी। तो आपका पहला सवाल कि ये हमने यहीं से लॉन्च किया, बहुत ही अच्छा स्ट्राइक प्लानिंग था। किस तरीके से प्लान किया गया, चंद्रमौली सर ने अभी एक्सप्लेन किया कि कंप्लीट ब्रीफिंग दी जाती है, मिशन प्लानिंग की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एवेक्स को इस्तेमाल किया जाता है, उसके पश्चात बैटल डैमेज असेसमेंट करते हैं, जिससे हमें मालूम चले कि जो हमने अटैक किया है, स्ट्राइक किया है, उसका डैमेज 100% किल रेट है या नहीं। इस बार हमने इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी क्रॉस नहीं किए, ये काफ़ी अच्छा था। दूसरा कि अगर हमने महिलाओं को ही चुना है ये ब्रीफिंग देने के लिए, आई थिंक ये भारत का बहुत ही सटीक
सटीक जवाब है उन लोगों के लिए जिन महिलाओं के सामने, जिन बच्चों के सामने उनके पिताओं को, उनके हस्बैंड्स को गोली मार दी। आप सोचिए उनके शरीर पे, उनके कपड़ों पर छींटे आए उस खून के। तो आई थिंक जब एक महिला अपने सिंदूर की खातिर लड़ने आती है, उन बच्चों को तैयार करती है जो देश की आने वाली जनता है, कितने स्ट्रांग वो बच्चे बनकर आएंगे। जब ये महिलाएं इतनी ताकतवर हैं तो इनकी फैमिली, नेक्स्ट जनरेशन कितनी स्ट्रांग आएगी। और देखिए कि मुझे लगता है कि जो मशीन्स होती है ना, उनको नहीं पता आदमी और औरत का भेदभाव क्या होता है, लेकिन जब हम औरत को स्टेज पे खड़ा करके बोलते हैं, और हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए कर्नल कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका, दो इतनी प्रतिभावान महिला ऑफिसर्स को चुना, तो ये बहुत ही करारा जवाब है ये बताने के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम को बिल्कुल जस्टिफाई करती हैं ये महिलाएं जो सिंदूर का प्रतीक हैं। तो चलिए, हमारे साथ एयरफोर्स के दो पूर्व अधिकारी जिन्होंने बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक किस तरह से होती है, क्या उसकी अपेक्षाएं होती हैं, कैसे टारगेट किया जाता है, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के स्क्वाड्रन लीडर विभूति ने बताया कि इसके पीछे एक मोटिव हो सकता है। तो चलिए, कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ योगेंद्र